क्या राजस्थान में बीजेपी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के समर्थकों में और यूपी के बड़े-बड़े नेताओं में बगावत जो है और ज़्यादा तेज हो चुकी है। जी हाँ, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, एक-एक बात आपको समझाने वाला हूँ। मैं मोदी और शाह की जो तानाशाही है, वो चल पाएगी 2024 के चुनावों में? क्या मोदी और शाह का जो ये अहंकार है वो टूट पाएगा 2024 के लोकसभा चुनावों में? तो इन्हीं बातों का जवाब मैं आज आपको मैं देने जा रहा हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल खान और आप देख रहे हो आज का भारत। दोस्तों, इसे चाहे देश की बदकिस्मती कह लो या खुशकिस्मती कह लो कि देश को एक ऐसा राजा मिला हुआ है जो उसके मन में आता है वो करता है। चाहे जनता कुछ भी चाहती हो, जनता की क्या ज़रूरतें हैं, जनता क्या चाहती है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो क्या चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है। जो वो चाहते हैं वही करते हैं, जनता जो चाहती है वो नहीं हो पाता। देख भी रहे होगे, अभी विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो इन तीनों राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरों को लाकर खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश की जीत पर मोदी जी शायद ये सोच रहे हैं कि ये मेरे चेहरे पर जीत हुई है, मेरे दम पर जीत हुई है, तो ये उसकी गलतफहमी है, इसको दिमाग से निकाल दे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उन्होंने वहाँ पर जो योजनाएं चलाई, और सबसे बड़ी और अच्छी योजना लाडली बहना, इसी एक योजना ने बीजेपी की वापसी कराई मध्य प्रदेश में। 5 साल तक काम किया शिवराज सिंह चौहान ने, अच्छा काम किया। बीजेपी के हैं, ये नहीं है कि बीजेपी के सभी लोग ही एक जैसे हो गए। अच्छा काम किया एमपी में, लेकिन 5 साल की मेहनत का फल जब उसे मिलने जा रहा था तो अचानक से उससे वो फल छीन लिया जाता है। लाडली बहना जो उसने योजना चलाई थी, उसी ने एमपी में जीत दिलाई। तो ये मोदी जी की योजना थी या शिवराज की योजना थी? उसको उखाड़ फेंका वहां से। अब कल राजस्थान में एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसको आज तक मेरे हिसाब से कोई नहीं जानता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार विधायक बने हैं वो। इससे पहले वो बीजेपी से बगावत कर चुके हैं। कुमारी अंदर की तस्वीरें पहले दिखाइए, आप अंदर की विजुअल जो है वो दिखाइए। उसमें भी चुनाव लड़े थे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि लेकिन बीजेपी ने जो प्रयोग यहाँ पर किए हैं, ये प्रयोग कितने सफल होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। क्योंकि प्रयोग तो आप करते हैं, लेकिन वो प्रयोग होने के बाद में पता चलता है कि वो सफल भी हुआ है या प्रयोग ऐसा हुआ है कि आप उसका नाम भी नहीं ले पाए। याद करिए नोटबंदी का इसी तरह से गाजे बाजे के साथ में पूरा जो है वो मोदी जी ने माहौल बनाया था कि हमने तो पता नहीं क्या कर दिया है और क्या हो जाएगा, देश में क्या काला धन का होगा। तो नोटबंदी को लेकर के अब जितना सस्पेंस है, कितने लोगों की अब जो है उत्सुकता है, उससे कहीं ज्यादा और कई दिनों तक नोटबंदी को लेकर के हुई थी। लेकिन देखिए फिर नोटबंदी का क्या असर हुआ और बीजेपी उसका नाम तक नहीं लेती है और नोटबंदी से फिर किस तरह से देश को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, ये कई बार खबरें हमारे सामने आई है, कई सारी रिपोर्ट हमारे सामने आई है और उन चीजों का हम लगातार जिक्र करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो है ये हमारे सामने जो कुछ दिख रहा है, क्या ये वाकई बीजेपी के लिए फायदेमंद भी होगा या केवल और केवल जो है वो बीजेपी एक्सपेरिमेंट के तौर पर आज नंबर जरूर स्कोर कर रही है। बीजेपी ये जरूर दिखा रही है कि देखिए साहब हमने कुछ नया तीर मार दिया है, लेकिन क्या आपको एक ये जो वीडियो दिखाने वाला हूं नया तीर चला रही है, नए नए निशाने लगाने की कोशिश कर रही है, ये बीजेपी के निशाने लग भी पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, राजनाथ सिंह वो यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता देते हुए आपको नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, और ये प्रेमचंद उस पर्ची में नाम लिखा हुआ था राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का। वसुंधरा को ये अंदाजा भी नहीं था कि इस पर्ची में किसी और का नाम होगा। जब उसने वो पर्ची खोलकर देखी तो उसका जो हाव भाव था
वो बता रहा था, जो उसका हाव भाव था, जितनी उसे मायूसी हुई, दुख हुआ, वो ये बता रहा था कि वसुंधरा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। इतना बड़ा धोखा। अब क्या वसुंधरा का जो अपमान हुआ शुरू से लेकर अब तक, और जो उसने सोच रखा था, उसका सपना जो है एकदम से टूट गया। जब वसुंधरा ने उस पर्ची को खोला तो शायद उसकी आंखों से आंसू ही नहीं निकले हों, लेकिन ये उसी को पता है कि उसके ऊपर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा होगा। उसकी मायूसी देखिएगा आप वीडियो में, देखिए ऊपर चल रही है वीडियो। तो उस हाल में, उस स्थिति में, उस टाइम वसुंधरा करती भी तो क्या करती, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि चंद मिनटों में मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला था। अब उस टाइम वो क्या कर पाती। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ वसुंधरा के साथ। साथ ही मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हंगामा कर रहे हैं, बगावत करने की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम 2024 में इनको दिखा देंगे इनकी औकात। वो नारा लगा रहे हैं कि राजस्थान का एक ही लाल, किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल। बाबा के साथ धोखा किया है, एसटी के खिलाफ है बीजेपी, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं समर्थक, और नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। क्या मोदी और शाह आम पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हैं? वो नहीं सोचते हैं कि जो हम फैसला लेने जा रहे हैं, इसका आम पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाए जाने पर उसको खुशी मिल सकती है, उसके परिवार वाले खुश हो सकते हैं, उसके चाहने वाले खुश हो सकते हैं, लेकिन क्या राजस्थान की आम पब्लिक इस बात से खुश हो पाएगी? क्योंकि एक ऐसे शख्स के हाथ में बागडोर दे देना जिसको अभी कोई अनुभव नहीं है, तो क्या इस राजनीति से जो बीजेपी चल रही है, मनमानी राजनीति जो कर रही है, मन में आ रहा है जो करते जा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई खड़ा होकर कोई सामने जवाब दे दे। सब चुप हैं, सब गूंगे बहरे बन गए, गांधी जी के बंदर बने हुए हैं सब। किसी में हिम्मत नहीं कि उनके फैसले के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। इससे बढ़िया तो राजनीति करना ही छोड़ दो भाई। जब गलत हो रहा है, गलत होते हुए देख रहे हो, फिर नहीं बोल रहे हो, तो ये काहे की राजनीति है तुम्हारी? आपको वसुंधरा जी की वीडियो दिखाई, किरोड़ी लाल के समर्थकों की वीडियो दिखाई, और बहुत सारी बातें बताई। अब ये देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इन बातों का कितना असर देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इस देश की जो पब्लिक है, आम पब्लिक, वो मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पर तो अपना गुस्सा जाहिर कर देती है, लेकिन जब मैदान में आकर आवाज उठाने की बात होती है तो नहीं आती है सामने। सब चुप हो जाते हैं, अंधे गूंगे बहरे हो जाते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, सेकुलर नेता, जो अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, वो सब चुप हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के इन लोगों के सामने कोई अपनी आवाज उठा सके। इतनी बड़ी तानाशाही हमारे देश में आज कायम हो चुकी है। इसे आप तानाशाही नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? क्योंकि वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, आम पब्लिक चाहती है। तो ये तानाशाही, तो इसको आप तानाशाही नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो इन चीजों से हमारा देश किस ओर जा रहा है, जाने वाला है, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा रहे हो शायद अभी तक। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब